अभी भी वही हैं। यानी इल्ज़ाम ये है कि आपने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ किया और आपने गिफ्ट्स लिए और उनकी कीमत जो है वो कम लगवाई। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर वो एक मुकम्मल ट्रायल भुगत चुके हैं और उसकी 14 साल सज़ा भी हो चुकी है और उस सज़ा को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जब अब वो सस्पेंड हो गई है, नैब ने उस केस के अंदर जो है, जो जब उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई थी, सज़ा सस्पेंड हुई थी, तो नैब ने आपके सामने जाके उसको रेजिस्ट नहीं किया था। और हुकूमत तो बार बार जो है वो कह चुकी है, मिनिस्टर्स कह चुके हैं। मिनिस्टर्स का क्या लेना देना है जब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है? तो नैब के अंदर उनकी कैसे इंटरफेरेंस है जब वो कह रहे थे कि हम हर हद तक जाएंगे और इमरान खान और को जो है वो जेल के अंदर रखेंगे। तो शाखाना का जो ये चौथा केस है, इस सीरीज़ का चौथा केस है और नैब की जानिब से ये दूसरा केस है। इसमें हम अपेयर हुए हैं और 13 जुलाई को जो इलीगल गैर कानूनी गिरफ्तारी बुशरा बीबी और इमरान खान की हुई थी उसको हमने चैलेंज किया था उस वक्त। तो ये केस पहले मुख्तलिफ बेंचेस से होता हुआ आज यहाँ पे पहुँचा। आज पहली मीनिंगफुल जो है इसके ऊपर हियरिंग हुई है। ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्तलिफ सवालात किए जिसका हमने जवाब दिया और इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने नैब को जो है वो नोटिस जारी किया है अगली जुमेरात तक के लिए कि आप अपना जवाब लेके आएँ और बताएं कि किस तरह से आपने ये सारा अमल जो है वो किया कि पहले जो है एक केस के अंदर, इसी केस के अंदर यानी तोशाखाना के इल्ज़ामात के ऊपर आप सज़ा दे चुके हैं, ट्रायल उन्होंने भुगत लिया है, 14 साल की सज़ा हो चुकी है। तो अब फिर किस कानून के तहत जो है आपने इनको गिरफ्तार किया और जो है वो आप अब दूसरा मुकदमा कायम करना चाहते हैं? ये गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी इस तरह से है कि जब किसी शख्स के ऊपर एक ट्रायल, एक मुकदमा, एक रेफरेंस फाइल हो जाता है तो अगर उसको सज़ा हो जाए या उसको बरी कर दिया जाए डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस जो लाया जाता है, तो उसके बाद उन्हीं इल्ज़ामात को दोबारा से ट्राई नहीं किया जा सकता। ये ना किसी दुनिया की तारीख में आज तक हुआ है, ना पाकिस्तान की तारीख में हो। जब भी इस किस्म की कोई टेक्निकल चीज़ों के ऊपर गलती हो जाती है कहीं, तो वो हमेशा अदालतों ने उसको जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, इलीगल डिक्लेयर किया। यहाँ पे गलती नहीं है, यहाँ पे बदनीति है। नैब की जानिब से सरीहन बदनीति है। 13 जुलाई को मैंने खुद इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की नैब अदालत के अंदर, जब हमारा अलकादर ट्रस्ट केस का ट्रायल था, वहाँ पे इस केस के अंदर उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जहाँ पे वो दोनों मौजूद थे। जज साहब ने उस दरख्वास्त को सुनने से इनकार किया पहले, उसके बाद उनकी जानिब से सिर्फ नोटिस जारी किया गया। जब सिर्फ नोटिस जारी किया गया तो बाद में रिपोर्ट जब आई, 2 दिन का नोटिस आया, तो मंडे की रिपोर्ट में जब नैब ने ये कहा कि 12 तारीख को इनका वारंट निकलाया, उस दिन नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स खड़े थे उनका रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने यही कहा था कि इसमें हम गिरफ्तारी नहीं करना चाहते। लेकिन चंद घंटों के बाद जो एपिसोड वहाँ पे जेल के अंदर हुआ और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये सब आपके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें कोई आम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मखसूस जो चीज़ें अदालतें हैं, मखसूस लोग हैं, वो एजेंडे को ड्राइव करते हैं। अब अदालत की जानिब से मेरी अपनी वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई हो और अगर कोई पिटिशनर ये कह रहा हो कि मुझे जो है वो ख़तरा है, गिरफ्तारी का ख़तरा है, और सारी दुनिया को पता था, मुझे पता है उनको खुद भी पता होगा कि ख़तरा है गिरफ्तारी का, क्योंकि ये जिस तरह से बदनीति के साथ केसेस बनाए गए हैं, तो उसके ये होता ही नहीं है कि जज जो है वो कहें कि जनाब मैं आपको बेल नहीं देता। ये तो एक रिलीफ है, ये तो हर शहरी का हक है। जो शहरी अदालत के अंदर पहुंच जाता है तो अदालत तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करती। लेकिन यहाँ इमरान खान और बीबी साहिबा के ऊपर इस केस के अंदर जब उन्होंने हमने बेल फाइल की तो बेल को एंटरटेन ही नहीं किया गया, सिर्फ सिंपल नोटिस भेजे गए और अगले दिन जो है वो नैब लेके आ गया कि जनाब हमने तो 12 जुलाई से इनका वारंट जो है वो जारी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सीक्रेटली रखी गई हैं। अब अगर आपने इस कानून को इसलिए रख लिया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पर्चे काटने हैं और उनको जो है आपने जेलों में बंद रखना है, और हुकूमत तो बार बार जो है वो कह चुकी है, मिनिस्टर्स कह चुके हैं। मिनिस्टर्स का क्या लेना देना है जब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है? तो नैब के अंदर उनकी कैसे इंटरफेरेंस है जब वो कह रहे थे कि हम हर हद तक जाएंगे और इमरान खान और को जो है वो जेल के अंदर रखेंगे? तो मिनिस्टर्स के पास क्या अख्तियार था और क्या उनकी एक्सेस है? मैं सवाल करूंगा कि वो कैसे जानते थे कि हमने रखना है और नैब ने रखना है? तो आज मौजूद जज साहिबान की जानिब से क्या सवालात किए गए, क्या इस्तफसार किया गया? देखिए जी, वो ज़ाहिर है, अब तो इनिशियल हियरिंग थी तो मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाए गए। हमारी तरफ से चार्जशीट जो है वो पढ़ के सुनाई गई। जो पिछले केस का चार्ज था उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी भी वही हैं। यानी इल्ज़ाम ये है कि आपने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ किया और आपने गिफ्ट्स लिए और उनकी कीमत जो है वो कम लगवाई। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर वो एक मुकम्मल ट्रायल भुगत चुके हैं
اور اس کی 14 سال سزا بھی ہو چکی ہے اور اس سزا کو سسپینڈ بھی کیا جا چکا ہے. جب اب وہ سسپینڈ ہو گئی ہے, نیب نے اس کیس کے اندر جو ہے جب اس کی سسپینشن آف سینٹینس ہوئی تھی, سزا سسپینڈ ہوئی تھی, تو نیب نے آپ کے سامنے جا کے اس کو ریزسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک غیر قانونی ایک ٹرائل ہوا تھا. اب پھر سے آ گئے ہیں اسی کام کو لے کے. تو یہ کتنی دفعہ, اگر 108 تحائف تھے, 108 میں سے 58 صرف خان صاحب نے رکھے اور 44 تحائف وہ تھے جن کی وہ ان کو پیرشیبل کہتے ہیں, کہ جو خراب ہونے کی چیزیں تھیں, جیسے کہ کوئی پھل فروٹ وغیرہ تھے. تو 44 وہ آئٹمز ہیں اور 14 جو ہیں وہ دوسری آئٹمز ہیں جن کی قیمت پے کی گئی. تو یہاں اگر اس طرح سے چلے گا تو اس حساب سے تو یہ 58 کیسز بنائیں گے. نوٹس جاری کب کس تاریخ کو؟ اگلی جمعرات کے لیے. اگلے جمعرات. تو یہ کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا یہ کیس؟ کتنا اس کو جو ہے نا, دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی تھرسڈے کو اس کے اوپر فیصلہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ مطلب یہ جو گرفتاری ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. اچھا, اس سے پہلے والی سماعت ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنی اور ساتھ سمن رفت تھی, تو عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا. آج نیا بینچ بنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نئے بینچ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور جو فیصلہ آئے گا اس کو مانا جائے گا؟ دیکھیں ہم ریلیف جو ہے وہ ایک امپریشن ہے کہ یہ ریلیف ہمیں ملے گا اس لیے ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ایک ہے کہ انصاف ہو. اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے, یعنی عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے, تو وہ خود کہتے ہیں, 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر مجھے سزا دیں. لیکن یہ جو اس طرح سے پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں, عدت کیس آپ نے زندگی میں سنا ہے, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, کورٹس میں جاتے آتے ہیں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ عدت کیس اس طرح کا گھٹیا کیس بنایا گیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سائفر جیسا کیس بنایا گیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک کیس کے اوپر مکھی کے اوپر پھر مکھی ماری جائے؟ یہ پھر وہ تماشا کیا ہوا ہے. جب کنٹینٹس ختم ہو گئے ہیں, وہ تمام کیسز جو اتنے ان کے لیے خرچہ کیا گیا, پروسیکیوشن مہنگی ترین کی گئی, اتنے انتظامات کیے گئے, جب وہ ختم ہو گئے, جب اس میں کچھ نہیں ہو رہا. اب القادر کا کیس ہے, اس کے اندر جتنے ان کے سٹار وٹنسز تھے وہ تمام نے سٹیٹمنٹس دی ہیں جس کے اندر خان صاحب کے اوپر یا بی بی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں بنتا. ان کے سٹار وٹنس تھے پرویز خٹک. یہ پروسیکیوٹر خود اٹھ کے بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہاسٹائل ڈکلیئر کریں. کس کا نا یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب ایویڈنس نہیں ہے تو پھر جھوٹے کیس کی ایک اور فہرست جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور وقت دیکھے گا کہ یہ جو جنہوں نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہیں, اب تو جج صاحب کے ریمارکس آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کم از کم شاپر ہی چینج کر لیں, کہ جتنے جھوٹے مقدمے ہیں ان میں نیلے رنگ کے شاپر ہی کے اندر ایکسپلوسیوز کیوں ملتے ہیں. تو یہ تمام جھوٹے کیس ہیں. اب احمد جنجوعہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر, آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, یہاں جتنے رپورٹرز ہیں سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کوآرڈینیشن کا کام ہے. اب احمد جنجوعہ کے اوپر آپ یہ ڈالیں اور انٹرنیشنل جو آپ کی بےزتی ہو رہی ہے, آپ کو تو اپنی عزت کا خیال ہے نہیں, کیونکہ آپ نے تو کھایا پیا ہضم کیا اور چلے جانا ہے. ہم نے ادھر رہنا ہے, ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو کم از کم ملک کی عزت کا کچھ خیال کریں. اس قسم کے جھوٹے کیسز بنا کر تو کیا کر لیں گے؟ پہلے آپ نے سائفر بنایا, القادر بنایا, آپ نے 109 مئی کروایا, 9 مئی کے کیس بنائے, تو یہ کیا ہوگا اس سے؟